आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनन्य है, मैं नोएडा से आया हूँ यहाँ पे। बहुत समय से वीडियोस भी बना रहा हूँ इन सब चीज़ों पे, सारा हेट भी मिल रहा है, ऑनलाइन की आवाज़ उठाई जा रही है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर उनके पास उनकी अकड़ है, अगर उनके पास उनकी इग्नोरेंस है, तो हम सब के पास आज हमारी आवाज़ है एंड इस आवाज़ को नहीं झुका पाएंगे इस बार। यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आप एक बार आके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि देश फाइनली यूनाइट हो चुका है और इस यूनिटी को नहीं तोड़ पाओगे आप। पहली बार देश में मुझे सिविक सेंस दिख रहा है, औरतों का ख्याल रखा जा रहा है पब्लिक द्वारा, लोग हट रहे हैं जब सफाई कर्मचारी आ रहे हैं। तो इस यूनिटी को अगर कोई आके देख ले तो उसके अंदर ये देश प्रेम जाग जाएगा और सारे सवाल जो उठ रहे हैं कि एंटी नेशनल चीज़ें हो रही हैं, लोग यहाँ से फंडिंग कर रहे हैं, वो सब भूल जाएंगे अगर एक बार यहाँ आके देख ले। अपने एसी के दफ्तरों से बाहर निकलो और फिर आवाज़ें उठाओ। यार कुछ लोग चूतिए लोग हैं जो कह रहे हैं फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है तो फंडिंग चाइना से आ रही है, और ये चमचे जो हैं, चमचे कहे जा रहे हैं स्टूडेंट को, इसको लेके क्या कहिएगा? मैं इतना ही कहूँगा, मैं जब अपने भी पेज पर वीडियोस डाल रहा हूँ, मुझे हर वीडियो पे ये बोला जाता है कि तुम्हें पैसे कितने मिले इस चीज़ के। यार पैसे मिलने के लिए आप एक बार इन चेहरों को देखो जो सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे हैं, जो गर्मी में बैठे हैं, जो एक दूसरे को हवा कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपके आके देख लोगे यहाँ पे, समझ जाओगे कि इसके पैसे नहीं मिले। पैसे मिले होते तो होटल में बैठे होते दिन भर और रात को बस शक्ल दिखाने आते हैं यहाँ पे। एक दिन की कीमत 600 रुपए बताई जा रही है। लोग सुबह को मेहनत कर रहे हैं और रात को प्रोटेस्ट में आके वो पैसा लगा रहे हैं अपने पास से। इतने क्रिकेट मैचेस देखने गया हूँ मैं, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी है। करनी चाहिए लेकिन मजबूरी है, इतने कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि हम लोग परेशान हो गए हैं। उन अनभक्तों को क्या कहना चाहेंगे? उन अनभक्तों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप दिन भर हमें कुछ ना कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आप एक इंसान को पूज रहे हैं, आप इस देश को नहीं पूज रहे हैं। जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा ना कि आप एक इंसान की पूजा कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, उस दिन आप आगे बढ़ोगे और एक्चुअली देश से प्यार कर पाओगे। तो ये जो अंध भक्त का टैग लेके घूम रहे हैं लोग, उसमें अंध कार्ड के ऊपर देश लिखना सीख लो, तभी इस देश का कुछ हो पाएगा। एक सवाल और, वर्शिप योर नेशन एंड नॉट योर मिनिस्टर। एक सवाल और करेंगे। देश के प्रधानमंत्री, बस एक छोटा सा काम है, एक प्रधान को बदलना है, धर्मेंद्र प्रधान को, एक छोटा सा काम है जनता के लिए। लेकिन मोदी की क्या मजबूरी है जो बदल नहीं रही? मोदी की मजबूरी सिर्फ इतनी है कि अगर वो एक बार झुक गए, उन्हें लगता है कि उन्हें बार बार झुकना पड़ेगा। उनकी अकड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उन्हें किसी के आगे नहीं झुकना है। उन्हें सीजेपी, सोनम वांगचुक या इन देशवासियों के आगे झुकने को मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे उनकी गलती मंजूर हो जाएगी। 1 महीना हो चुका है, किसी ने आके कुछ नहीं बोला, लोग अनशन पे थे, लोग सवाल उठा रहे थे। अब जब चीजें बढ़ गई हैं, एक बार उन्होंने देख लिया है कि कितने लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तब वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ हम कुछ एक्शन लेंगे। 40 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों में, सिर्फ पिछले 12 साल की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एंड जब किसी सिस्टम में ये चीजें होती हैं तो उसका जो हेड होता है ना, उससे सवाल पूछे जाते हैं। आप सिर्फ इतना बोल दोगे कि नीचे जिन्होंने लीक किया उनको सजा दे दोगे, पर ऊपर जो बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। मोदी जी ने आज ट्वीट किया था फास्ट कोर्ट बनाने की, इसको लेके क्या कहिएगा? फास्ट कोर्ट ट्रैक्स इंडिया में हमेशा से रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। रेप विक्टिम्स में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यूज होते हैं, इन सब चीजों में भी वो बोल देंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यूज होंगे, बट एक्चुअली जस्टिस कहां से मिलेगा? जो आपका सिस्टम टूटा हुआ है, उसमें जो छेद है, उसमें पानी कहां से भरोगे? आप टैप तो बंद कर दोगे, बट जितने लीक हो चुके हैं उसका क्या करोगे? आप उस मिनिस्टर को क्यों नहीं अकाउंटेबल रख रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं आके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ले हम सबके सवाल, देखते हैं कैसे जवाब देते हो। क्या लगता है मोदी जी लॉलीपॉप दे रहे हैं आप लोगों को? 12 साल से दे रहे हैं और इस देश में धर्म के नाम पर लोग वो लॉलीपॉप खा भी रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।